नमस्कार, मेरा नाम रेनू यादव है। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैं एक ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट और योग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। आज मैं यहाँ पीएमसी हिंदी चैनल पे ध्यान के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ पत्री सर का, जिन्होंने हमें ध्यान के बारे में बताया। उन्हीं के बातों को सुनकर मेरा ध्यान की तरफ रुझान बढ़ा और ध्यान को और समझने का प्रयत्न करने लगी। सबसे पहले यहाँ हम ध्यान क्यों करते हैं ये जानना जरूरी है। ध्यान करते हैं उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये मैंने जाना पीएमसी चैनल से, या यूँ कह लीजिए कि इसी चैनल के थ्रू मुझे ध्यान के बारे में पता चला। और धीरे धीरे ये ध्यान मैं लोगों को सिखाने लगी और मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। ये 2019 की बात है जब मैं इस ध्यान में आई और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। ध्यान से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया कि मैं शाकाहारी हो गई। पहले मैं नॉनवेज खाया करती थी और मुझे पता था ये गलत है, लेकिन क्यों गलत है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इतना मुझे नहीं मालूम था, इतनी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जब मैंने ध्यान में आई और समझा कि किस तरीके से जब हम उस जानवर को मारा जाता है तो उसके पीछे उसकी जो डर की एनर्जी होती है, जब वो मरता है तो अपनी डर की एनर्जी को छोड़ के जाता है, और जब वो खाते हैं तो वही एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। ये सुनकर इसके बाद मैं पूरी तरीके से शाकाहारी हो गई। ध्यान में आने के बाद मैं ध्यान को और ज़्यादा समझना शुरू कर दिया और इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। पीएमसी हिंदी पे हमें किताबों के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाती हैं। मैंने वो पढ़ना शुरू किया और साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी ध्यान की, जिसमें मैं ध्यान भी सिखाती थी और साथ साथ सिखाती हूँ और साथ साथ स्वाध्याय भी कराती हूँ। ध्यान बेसिकली है क्या? हम सभी को ध्यान करना चाहिए। ध्यान मतलब है अपने साथ जुड़ना, अपने आप को जानना। गौतम बुद्ध ने भी ध्यान के बारे में यही कहा है कि जब हम अपने श्वासों के साथ एक हो जाते हैं तो हम अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप के साथ बैठना होगा। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति, ये सही मायने में बहुत बढ़िया चीज़ है अगर हम इसे समझ लें। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान करना जैसे जैसे अपने आप के साथ बैठना शुरू करते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती है, हम अपने आप को समझने का प्रयास करने लगते हैं और धीरे धीरे फिर हमारी श्वास गहरी और लंबी होती है। जब हमारी श्वास गहरी और लंबी होती है तो जो भी हमारे अंदर बीमारियां आ रही होती हैं या पहले से मौजूद होती हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो जब हमें ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, हमें पता चलता है कि ये भी जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो सिर्फ हमें एक अनुभव देने के लिए आ रही हैं, हमें एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। तो वो एक्सपीरियंस करें हम उसके अंदर डूब ना जाएं, उसके बहाव में कहीं बह ना जाएं। और मुक्ति क्या है? जो भी चीज़ें हमने ध्यान में सीखी और ज्ञान लिया, उसके बाद उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, यही है मुक्ति। जैसे गौतम बुद्धा ने कहा है मुक्ति का मतलब उन्होंने आनंद नहीं कहा। मुक्ति यानी मोक्ष, आनंद क्या है? जहाँ पर शोक ना हो। उन्होंने अशोक शब्द का प्रयोग किया है। जब हम ये जान जाते हैं कि शोक कोई चीज़ होती ही नहीं है, दुख शोक कुछ भी नहीं है, सब समान है, सब एक है, जब हम इसे जान लेते हैं तब हमें मिलती है मुक्ति। और यही बात जय कृष्णमूर्ति ने अपनी बुक्स में कही है, अपनी टीचिंग में कही है। उन्होंने इसको लिबरेशन कहा है, लिबरेशन फ्रॉम मिजरी, दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति जहां हमें किसी भी चीज की चाह नहीं होती है, जिसके लिए हम कोई भी अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। तो जब अपेक्षा ही नहीं होगी तो वहां दुख होगा ही नहीं। जब मैंने ये सारी चीजें सुनी, समझी और पढ़ी, तब मुझे ध्यान और भी अच्छा लगने लगा। और मैं तहे दिल से पीएमसी हिंदी चैनल का और सभी मास्टर्स का, पत्री सर का
को थैंक यू कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं ध्यान में आई और आगे यही चाहती हूँ कि हर घर में ध्यान पहुँचे, हर कोई इस ध्यान को अपनाए, उसे अपने जीवन में लेकर आए और अपने जीवन को और सुखनुमा और अच्छा बना दे, क्योंकि ध्यान ही है जिसके माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं। धन्यवाद। पत्री जी कहते हैं, जो आपने जाना है वह दूसरों को भी सिखाओ। अगर ध्यान ने बदला है आपका भी जीवन, तो आज ही आइए और रिकॉर्ड कीजिए अपने ध्यान अनुभव को और बनिए सत्य के इस महायज्ञ का हिस्सा।